जय मसीह की दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे परंपरा पालन का प्रश्न और मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, और साथ ही देखेंगे सरूफीनिकी जाति की स्त्री का विश्वास, और अंत में हम देखेंगे बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। तो आइए शुरू करते हैं पहली आयत से, और इसका शीर्षक है परंपरा पालन का प्रश्न। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु मसीह के पास आ गए हैं, और सीन क्या है आगे और देखते हैं थोड़ा सा। और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए खाना खाते देखा, और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के चेले बिना हाथ धोए ही खाना खा रहे हैं। आए और खाने पर टूट पड़े, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। और फरीसी और यहूदी जो यहाँ पर आए थे उनकी एक आदत थी कि वो बगैर हाथ धोए या स्नान किए खाना नहीं खाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको ऐसा ही सिखाया था। और बाजारों से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें। और इसके अलावा यदि वो किसी बाजार में गए या फिर कहीं बाहर जाते तो फिर जब तक वो खाना नहीं खाते जब तक कि नहा ना ले। और ऐसी और भी अशुद्धता से संबंधित बातें थी जिनका पालन वो कड़ाई के साथ करते थे। हम बात कर रहे हैं फरीसी और शास्त्रियों की, और जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कि कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को मांजना और धोना। इसके साथ साथ वे लोटों को, तांबे के बर्तनों को, थाली इत्यादि को मांजते और धोते थे। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपरा पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? बोले यीशु मसीह जी, आप बताओ, आप तो सुना बहुत ज्ञानी आदमी हो, बड़ा ज्ञान देते हो, बड़ी चंगाइयां बांट रहे हो, आजकल बड़ा नाम फैला हुआ है यीशु मसीह जी आपका, लेकिन ये क्या है? आपके चेले तो नहीं है, बस रोटी दे, खीर बिना हाथ मुंह धोए नहीं खाना पर टूट पड़े, तो ये ऐसा क्यों करने लग रहे हैं? उनका सवाल तो एक प्रकार से देखें तो एक नॉर्मली देखें तो जायज सा लगता है, लेकिन यीशु मसीह है वो इसका क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की जैसा लगा। यीशु मसीह बोला जो यशायाह भविष्यवक्ता है नहीं, उसने बिल्कुल ठीक भविष्यवाणी की, तुम्हारे बारे में वो बिल्कुल ठीक कहते थे। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता ने जो एक वचन कहा था उसको यीशु मसीह उनको बताते हैं। क्या बताते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर है, ये लोग होठों से तो करते हैं परंतु मन से ये दूर है, और व्यर्थ मेरी उपासना करते, बिना बात की मेरी पूजा अर्चना। और ये लोग है वो मनुष्य हैं जो शास्त्री फरीसी ये करते हैं, ऐसा परमेश्वर कहते हैं, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मुझे ये बातें तुम जो मनुष्य की सिखाई हुई है कि सफाई का पालन करो, हाथ धो के खाना खाओ, नहाकर बाहर जाके, ये मनुष्य की सिखाई हुई बातें हैं, न कि परमेश्वर की आज्ञा है। इनको तुम परमेश्वर की आज्ञा कह के सिखाते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। परमेश्वर ने जो मेन जो बातें बताई हैं तुमने उनको तो साइड में रख दिया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे कहा छोटी छोटी बातें हैं उनको तुमने मान लिया है, तुमने उन्हीं को परमेश्वर की आज्ञा करके मान लिया है। परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसको तुमने साइड में रख दिया है। 9वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। भाई तुम्हारे जो पूर्वजों ने कहा कि वो मानना चाहिए, हर हाल में मानना चाहिए, इसके लिए तुम्हें चाहे परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी है उसको चाहे साइड में ही रखना क्यों ना पड़े। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। तो ये परंपरा पालन की ही बात कर रही थी,
तो यीशु मसीह उसी बात का कंटिन्यू जवाब दे रहे हैं और कहते हैं कि मूसा ने कहा था कि जो तुम्हारी माता या पिता का आदर नहीं करते हैं तो उसको मार डाला जाए, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, लेकिन तुम कहते हो कि अपने माता पिता को लाभ सेवा करने की बजाय तुम कहते हो कि हमारे से जो जो लाभ तुम्हें पहुंच सकता था वो पहुंच चुका, वो हमने सबका सब है वो दान पुण्य करके है वो परमेश्वर को चढ़ा दिया है, अब ज्यादा हमसे उम्मीद न रखो। तो तुम उसको उसके पिता या माता की कुछ सेवा नहीं करते हैं, ऐसा करके तुम अपने माता पिता की सेवा करने से बच जाते हो। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको जवाब दे दिया है कि तुम ज्यादा है परंपरा पालन के चक्कर में पड़ के जो परमेश्वर जो ने कहा है उनका पालन करते हो। तुम्हें ये तो दिख गया कि मेरे चेले बिना हाथ धोए हैं वो खाना खा रहे हैं, लेकिन तुम कितने गुनाह करते हो बड़े बड़े वो तुम नहीं देखते हो। और आगे हम 14वीं आयत में देखते हैं मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। तो यहाँ पर कंटिन्यू इसी विषय के ऊपर चर्चा चल रही है और आगे एक नया शीर्षक डाल दिया गया है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। 14वीं आयत में हम देखते हैं तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा तुम मेरी बातें सुनो और समझो। फिर सब लोगों को आसपास जो थे उनको पास बुलाकर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी बातें सुनो और सुनो ही नहीं बल्कि समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं ऐसी कोई भी संसार की चीज नहीं है जो कि मनुष्य के अंदर जाकर उसको अशुद्ध कर सकती है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही इसे अशुद्ध करती है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के भीतर से जो निकलता है ना वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, न कि हमारे खाने पीने की चीज के द्वारा इंसान है वो अशुद्ध होता है। 16वें आयत में लिखा है यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में पूछा। ये सारी बातें यीशु मसीह ने भीड़ में कही, लेकिन जब यीशु मसीह भीड़ से विदा लेकर अपने घर में चला गया तो फिर चेले भी उसके साथ थे और चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में यीशु मसीह से पूछा। तो यीशु ने उनसे कहा क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर जाती वह अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यीशु मसीह बोले तुम भी बेवकूफ हो, तुम भी नहीं समझे कि ये बातें जो कुछ खाते हैं वो शाम को खाते हैं सुबह निकल जाता है, और जो खाते हैं वो मन में नहीं जाता वो पेट में जाता है। जो पेट में जाता है वो हर हाल में बाहर आता है, और जब वो बाहर आ गया तो फिर उसको शुद्ध कैसे करेगा? यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। ऐसा कहकर यीशु मसीह ने खाने पीने की हर एक वस्तु को भी शुद्ध ठहरा दिया। फिर यीशु ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह इसको अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री परागम, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन और कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। कि यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया कि जो मनुष्य सोचता है, गंदा सोचता है, वही उस सोच है वो उस इंसान को बुरा बनाती है, नहीं कि गंदे हाथों से खाना पीना या कोई भी खाई पी गई वस्तु से बुरा बनाती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो इसलिए आप हैं और मैं हूँ, हमको जरूरत है कि हम अच्छा सोचें, क्योंकि बुरा सोचने के द्वारा हम ऑटोमेटिकली बुरे बन जाते हैं। और इस अध्याय में हम 24वें आयत में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं सरूफिनी जाति की स्त्री का विश्वास। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में गया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। तो यहाँ से यीशु मसीह चलकर सूर और सैदा के घर में गया और चाहता था कि किसी को इस बात का पता न चले कि मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये बात ज्यादा देर छुप नहीं सकी और बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह जी यहाँ आए हैं। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। और एक स्त्री आई
जिसकी की बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी वो समा गई थी और वो यीशु मसीह की बड़ी चर्चा सुनकर यीशु मसीह के पास आई और उसके पाँव में गिरी। वह यूनानी और सुरूफिनी जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाले। वह जो स्त्री थी वो यूनान देश की थी और सुरूफिनी जाति की थी, तो यूनान देश की थी, इसलिए यीशु मसीह ने उसे थोड़ा इग्नोर करना चाहा और कहा, यीशु ने कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। तो ये एक बात कहने का यीशु मसीह का मतलब एक था कि मैं इजराइल को बचाने के लिए आया हूँ और अपने लोगों के लिए बचा रहा हूँ, पहले इनको बचा लूँ, उसके बाद तुम्हें भी बचा लिया जाएगा। परंतु उसको यीशु मसीह को उस स्त्री ने उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चूर खा लेते हैं। तो वो बोली आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम कहाँ जाएं, हम भी तो मान ले आप आपके लोगों के साथ ही रहते हैं, इन्हीं की पड़ोसी हैं, तो हम कहाँ जाएं, हमें भी थोड़ा जो बचा कुचा है वो हमें भी थोड़ा दो, अर्थात थोड़ी कृपा तो हम पे करनी बनती है। यीशु ने उससे कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। यीशु मसीह ने उसका विश्वास देख कर कहा कि वचन की वजह से जो तूने बोला है, जो विश्वास किया है, उसकी वजह से तू अपने घर चले जा और तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई है, वो भली चंगी हो गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई है। और अब हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर। यहाँ पर है एक बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करने के बारे में। फिर वह सूर और सैदा के देशों में से निकलकर दिक्कुपुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो यहाँ पर अपनी यात्रा का एक और पड़ाव यीशु मसीह है वो तय करते हैं और सूर और सैदा में ये बड़े चमत्कार करने के बाद वो दिक्कुपुलिस से होता हुआ और फिर गलील की झील के पास पहुंचा है। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर यीशु से विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जेब को छुआ और सड़क की ओर आहा भरी और उससे कहा इत्तबा, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे उसका और प्रचार करने लगे और बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। तो सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वह है बहरों को सुनने की और गूंगों की बोलने की शक्ति देता है। इतना शक्तिशाली कार्य है वो यीशु मसीह अपनी इन यात्राओं के दौरान कर रहे थे और इसी वजह से यीशु मसीह का नाम है वो चारों ओर फैल रहा था। और अगले वीडियो में हम देखेंगे 8वां अध्याय और उस अध्याय में हम देखेंगे 4000 लोगों को खिलाना और फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग भी हम देखेंगे और फरीसियों और हेरोदेस का खमीर भी हम देखेंगे। और इसके साथ हम बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना और पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना और अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी भी देखेंगे और हम देखेंगे यीशु के पीछे चलने का अर्थ भी। लेकिन ये सब अगले अध्याय में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।